वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले क्लासों में हमने फिनाल के रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने पहले पढ़ा था जब हम फिनाल का सक्रिय धातुओं के साथ अगर हम अपक्रिया कराते हैं, जैसे सोडियम धातु के साथ अपक्रिया कराते हैं, सोडियम फिनाक्साइड प्राप्त हुआ था। और फिर आगे हमने पढ़ा था कि फिनाल का जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर अपक्रिया कराते हैं तो भी आपका हमारा क्या बनता है, सोडियम फिनाक्साइड प्राप्त होता है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि जब हम फिनाल का जिंक चूर्ण के साथ अपक्रिया कराते हैं, आसवन करते हैं, तो उसके दौरान क्या होता है, बेंजीन प्राप्त होता है। हमने पिछले क्लासों में रासायनिक गुणों की विवेचना करते हुए 4 रिएक्शन पढ़े थे। आज हम सब लोग उसके आगे पढ़ेंगे। लिखिए, रासायनिक गुण में नंबर 5। पांचवी अपक्रिया आप लिखिए, एल्कलीकरण अपक्रिया। एल्कलीकरण अपक्रिया के अंतर्गत लिखिए, जब हम सोडियम फिनाक्साइड का मेथिल आयोडाइड के साथ अगर हम अपक्रिया कराते हैं तो मेथिल फेनिल ईथर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? मेथिल एथिल ईथर प्राप्त होता है। आइए अपक्रिया देखिए, C6H5ONA, ये है सोडियम फिनाक्साइड। सोडियम फिनाक्साइड का हम मेथिल आयोडाइड के साथ अपक्रिया करेंगे, CH3I के साथ अपक्रिया करेंगे। तो इसको जब हम आयनिक रूप में लिखेंगे तो ये बनेगा C6H5O-Na+। ये तोड़ेंगे तो बनेगा CH3+I-। और ये माइनस है, ये यहां इसके साथ कंबाइंड हो जाएगा, ये इसके साथ कंबाइंड हो जाएगा, तो बन जाएगा C6H5O CH3 और प्लस Na। ठीक, तो इसमें अगर आप लिखेंगे, जब हम सोडियम फिनॉक्साइड का मेथिल आयोडाइड के साथ अपक्रिया कराते हैं तो मेथिल फेनिल ईथर प्राप्त होता है। इसका नाम क्या है? मेथिल फेनिल ईथर। ये हमारा मेथिल एथिल ईथर, मेथिल फेनिल ईथर। चलिए आगे अपक्रिया नंबर 6 लिखिए। में आप लिखिए, फिनाल का फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अपक्रिया। फिनाल का फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अपक्रिया। चलिए आगे लिखिए, फिनाल का फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अपक्रिया। फिनाल का फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अपक्रिया। इसके अंतर्गत लिखिए, जब हम फिनाल का फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अपक्रिया कराते हैं तो अल्प मात्रा में क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है तथा मुख्य उत्पाद के रूप में ट्राइफेनिल फास्फेट प्राप्त होता है। और यह अपक्रिया 2 स्टेप में होती है। पहले हमारा क्लोरोबेंजीन बनेगा, उसके पश्चात जो हमारा फास्फोरिल क्लोराइड है वो फास्फोरिल क्लोराइड फिनाल के साथ अपक्रिया करके ट्राइफेनिल फास्फेट बनाता है। आइए देखते हैं इस अपक्रिया को। C6H5OH, ये हम फिनाल है हमारा, और फास्फेरस पेंटाक्लोराइड स्रोत होता है PCl5। और जैसा कि आप जानते हैं, ये अगर टूटता है तो क्या बनेगा? C6H5+OH-, OH- तोड़ेंगे O+- और H+, और PCl5 अगर तोड़ेंगे तो PCl3 और 2 Cl हमारा निकल गया, और एक Cl और एक H इसके साथ जुड़ गया, और एक Cl एक इसके साथ जुड़ गया। क्या बन गया? C6H5Cl+HCl, और ये हमारा जो आपका O वैलेंसी आंख 2 खाली थी, ये आपको पूरा कर देगा, बन जाएगा POCl3।
इसी को हम बोलते हैं क्या, फास्फोरिल क्लोराइड। अब यही फास्फोरिल क्लोराइड ये फिनाइल के साथ फिर अपक्रिया करेगा, C6H5OH प्लस POCl3। तो यहाँ से 3 Cl रिमूव होंगी, तो आप इसको जान रहे हैं कि यह टूटेगा तो यह यहाँ से निकलेगा, और यह से निकल करके Cl के साथ अगर जुड़ेगा तो यहाँ पे 3HCl बनेगा, और 3HCl मतलब 3 यहाँ से H निकलना पड़ेगा। इसकी कितनी अणु ले लेंगे, 3। जैसे 3 यहाँ से निकला तो यहाँ बन जाएगा आपका C6H5। अब आप बताइए PO और 3 O जुड़ेगा तो बना देगा PO4, और इस पे आ जाएगा 3 माइनस, और ये इसके साथ अगर जुड़ेगा C6H5, अगर आप इसको देखें तो इसमें 1 प्लस है, इसमें 3 प्लस है, 3 प्लस इसमें गुणा होगा तो बन जाएगा C6H5 का होल थ्राइस PO4। तो आप देखिए फिनाल का फास्फोरस पेंटाक्लोराइड साथ अपक्रिया हुआ तो पहले हमारा क्लोरोबेंजीन और फास्फोरिल क्लोराइड प्राप्त हुआ। अब यही फिर फिनाल जो आपका है ये फास्फोरिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया करके क्या बना देता है, ट्राइफेनिल फास्फेट बना देता है। ठीक, आगे पेज नंबर 6 हो गया 7। साथ में लिखिए फिनाल का एसिटिल क्लोराइड अर्थात अम्ल हैलाइड के साथ अपक्रिया। फिनाल का अम्ल हैलाइड के साथ अपक्रिया। अम्ल हैलाइड सूत्र क्या होता है, RCOX। अम्ल हैलाइड सूत्र होता है RCOX, और इसमें से हम लेंगे एसिटिल क्लोराइड, और एसिटिल क्लोराइड सूत्र होता है CH3COCl। अर्थात हम यहाँ क्या करेंगे, फिनाल का एसिटिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया। लिखिए इसके अंदर, चलिए लिखिए, जब हम फिनाल का एसिटिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया कराते हैं तो फेनिल एसीटेट प्राप्त होता है। आइए अपक्रिया देखिए, CH3 नहीं C6H5OH और प्लस CH3COCl। तो जैसा कि आप जानते हैं ये टूटेगा C6H5O माइनस, और H बनेगा प्लस, और ये पर टूटता है CH3COCl माइनस, और इस पे आ जाएगा प्लस, और ये प्लस यहां जुड़ेगा और ये वाला प्लस इसके साथ जुड़ेगा, क्या बन जाएगा C6H5COO नहीं लिखेंगे CH3COO C6H5 और प्लस में HCl। ये है फेनिल, ये है एसीटेट, बन गया हमारा फेनिल एसीटेट जो कि एस्टर के अंतर्गत है। तो इसके अंतर्गत क्या लिखेंगे, जब हम फिनाल का एसिटिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया कराते हैं तो फेनिल एसीटेट प्राप्त होता है। आगे अपक्रिया लिखिए, फिनाल का अपक्रिया नंबर कैसा लिखेंगे, 7 हो गया है, 8वें पे लिखेंगे फिनाल का एनहाइड्राइड के साथ अपक्रिया। फिनाल का एनहाइड्राइड के साथ अपक्रिया। एनहाइड्राइड सूत्र क्या होता है, एनहाइड्राइड सूत्र होता है RCO का होल ट्वाइस O, और इस अम्ल एनहाइड्राइड में हम लोग क्या लेके चलेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड सूत्र क्या होता है, CH3CO का होल ट्वाइस O। अगर इसको हम ओपन करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, CH3 एकल बंद C डबल बंद O एकल बंद O एकल बंद C डबल बंद O एकल बंद CH3। ये है एसिटिक एनहाइड्राइड। तो इसके अंदर लिखिए, जब हम फिनाल का एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अपक्रिया कराते हैं तो फेनिल एसीटेट प्राप्त होता है। ठीक,
आइए अब करिए, देखिए C6H5OH प्लस CH3CO का होल ट्वाइस O। इसकी संरचना आप देख रहे हैं। अगर आप इसकी संरचना देख रहे हैं तो ये यहां से टूटेगा तो ये माइनस बनेगा, ये प्लस। तो हमको क्या मिला, CH3CO पे प्लस और CH3COO पे माइनस। ये देखो CH3CO पर क्या आया, प्लस, और CH3COO पे क्या आ गया, माइनस। चलो इसको तोड़ते हैं। C6H5O पे आएगा माइनस, तो H पे आ जाएगा प्लस, और H प्लस इसके साथ जुड़ेगा क्या बन जाएगा, CH3COOH, CH3COOH। और ये इसके साथ अगर जुड़ेगा तो क्या लिखा है, CH3CO, हाँ तो क्या लिखा है ये CH3CO, और इधर से जब OC6H5 जुड़ेगा तो लिखेंगे OC6H5। अब देखिए यही अब जो ये उत्पाद बना हुआ, यही उत्पाद उसमें भी बना था। ये हमारा है फेनिल और ये है एसीटेट, इसलिए इसका नाम क्या होगा, फेनिल एसीटेट। और ये है सिरका जिसे हम कहते हैं एसिटिक अम्ल। क्या कहते हैं, एसिटिक अम्ल। आगे अब क्रिया नंबर 9। फिनाल का हाइलोजनीकरण। तो इसके अंतर्गत आप लिखेंगे, हाइलोजनीकरण में क्लोरीकरण होता है, ब्रोमीकरण होता है, आयोडीकरण होता है, लेकिन इसमें हम ब्रोमीकरण करवाएंगे। तो इसके अंदर लिखिए, अब क्रिया आपके 9वें पॉइंट पे लिखेंगे कि जब हम फिनाल का निम्न ताप पर कार्बन डाइसल्फाइड विलायक की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ अपक्रिया हम कराते हैं तो हमें आर्थो और पैरा ब्रोमोफिनाल का मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक, आइए अब क्रिया देखते हैं। ये ध्यान सुनिएगा, हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण या सल्फोनीकरण, इन तीनों में कोई अगर अपक्रिया होगा तो यह अपक्रिया रिंग पर अटैक करती है, अर्थात रिंग में से उस रिंग जो संरचना होती है उस संरचना में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, उसके स्थान पर वो आ जाता है। आइए अब क्रिया देखिए, ये हमारा है फिनाल। इस फिनाल का हम क्या कर रहे हैं, ब्रोमीन के साथ अपक्रिया कर रहे हैं निम्न ताप पर कार्बन डाई सल्फाइड की उपस्थिति में। ठीक, तो ये ब्रोमीन जब अपक्रिया करता है तो या तो ये आर्थो पोजीशन से हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा या तो पैरा पोजीशन। देखो आप जानते होंगे ये आपका आर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है, ये मेटा है और ये आपका आर्थो है। तो दो आर्थो पोजीशन है, दो मेटा पोजीशन है और एक आपका पैरा पोजीशन है। तो इसमें से हाइड्रोजन जो विस्थापित होगा वो आर्थो से भी हो सकता है और पैरा से भी हो सकता है, लेकिन मेटा से नहीं हो सकता है। तो जब ये आपका अटैक करेगा तो क्या बनेगा, OH, यहां पे आ जाएगा Br, या इसके साथ साथ मिश्रण प्राप्त हो रहा है, ये OH यहां पर आपका हो जाएगा Br और प्लस में बनेगा आपका HBr। तो ये आपका हमारा क्या है, आर्थो ब्रोमो फिनाल। और ये हमारा क्या है, पैरा ब्रोमो फिनाल। ठीक, तो ये हमारा मिश्रण प्राप्त हुआ। इन दोनों में से अगर किसी की बात हो कि इसमें मुख्य उत्पाद के रूप में जिसका मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या बना है,
तो आप बताएंगे आर्थोब्रोमोफिनॉल की मात्रा कम है, पैराब्रोमोफिनॉल की मात्रा ज्यादा है। वो रीजन यह है कि ओ आपका निगेटिविटी रखता था, इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, और Br की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, दोनों का नेचर निगेटिव होता है। और निगेटिव की अवस्था में यहाँ पे प्रतिकर्षण हो रहा है, यहाँ प्रतिकर्षण कम से कम हो रहा है। जहां प्रतिकर्षण कम से कम होगा वहां उत्पाद ज्यादा से ज्यादा बनेगा। तो यहाँ पे इसका नाम क्या लिखा हुआ, आर्थोब्रोमोफिनॉल, और ये आपका पैराब्रोमोफिनॉल। इन दोनों में से ज्यादा मात्रा में पैराब्रोमोफिनॉल मिलेगा और इससे कम मात्रा में आर्थोब्रोमोफिनॉल मिलेगा। ठीक, आगे लिखिए। अब क्रिया नंबर 10, फिनाल का नाइट्रीकरण। 10वें नंबर पर हम सलोट करेंगे कि फिनाल का ब्रोमीन जल के साथ अपक्रिया। फिनाल का ब्रोमीन जल के साथ अपक्रिया। 9वें नंबर पर हम लोग किए थे ब्रोमीन के साथ अपक्रिया, और यहां पे हमारा है ब्रोमीन जल के साथ अपक्रिया। तो इसके अंतर्गत लिखिए, जब हम फिनाल का ब्रोमीन जल के साथ अगर हम अपक्रिया कराते हैं तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ट्राई ब्रोमोफिनॉल प्राप्त होता है। आइए अब क्रिया देखिए। ये हो गया हमारा फिनाल, और ये हमारा ब्रोमीन जल है। क्या है, ब्रोमीन जल। इस ब्रोमीन जल के साथ अगर हम क्रिया करते हैं तो यहाँ आर्थो पैरा जितने भी पोजीशन है उन सब में पोजीशन में से हाइड्रोजन निकल जाता है। तो ये हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, और एक यहां से निकलेगा, और एक यहां से निकलेगा। तीनों स्थानों से 3 हाइड्रोजन निकलेंगे, और 3 हाइड्रोजन का Br के साथ अगर जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3HBr। और यहां इस पोजीशन को आप आर्थो, 2 आर्थो मिलेगा, एक आपका पैरा मिलेगा। ये बन गया आपका OH, इधर Br, इधर Br, और इधर आपका Br। अगर इसका नंबरिंग अगर आप करना चाहते हो तो नंबर 1 इसको देंगे 1, क्योंकि ये आपका OH क्रियात्मक समूह के अंतर्गत आता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसका नाम क्या बन गया, 2,4,6, और Br 3 बार आया इसलिए ट्राई, और Br का ब्रोमो, और ये हमारा क्या है, फिनाल। इसलिए इसका नाम पड़ गया 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। ठीक, तो हम लोग ब्रोमीन के साथ अपक्रिया देखें 2 प्रकार के। जब हम फिनाल का ब्रोमीन के साथ अगर हम अपक्रिया कराते हैं और कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में जब ये अपक्रिया होती है तो हमको आर्थो और पैरा ब्रोमोफिनॉल का मिश्रण प्राप्त होता है। जबकि हम जब फिनाल का ब्रोमीन जल के साथ अगर हम अपक्रिया कराते हैं तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल प्राप्त होता है। आगे लिखिए, अब क्रिया नंबर 11। लिखिए, फिनाल का नाइट्रीकरण अपक्रिया। फिनाल का नाइट्रीकरण, इसके अंतर्गत लिखिए, जब हम फिनाल को तरल नाइट्रिक अम्ल के 20% मतलब 20% तरल नाइट्रिक अम्ल के साथ अगर क्रिया कराते हैं तो हमको आर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल का मिश्रण प्राप्त होता है। जैसे ब्रोमीन के साथ मिश्रण प्राप्त हुआ था वैसे नाइट्रिक अम्ल के साथ भी हमको मिश्रण ही प्राप्त होता है। आइए देखिए, ये हमारा है फिनाल। इस फिनाल का हम नाइट्रिक अम्ल या NO3, और ये भी कैसा है, तनु है, तब नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो जब भी अगर आप देखे होंगे या NO3 अगर टूटता है
तो OH माइनस बनता है और NO2 प्लस बनता है। ठीक, तो यहां से जब हाइड्रोजन विस्थापित होगा, ये H और ये OH, यहां से H हटाने, ये प्रत्येक कोने पर क्या है, हाइड्रोजन है। इस प्रत्येक कार्बन साथ हाइड्रोजन है। तो यहां से हाइड्रोजन अगर रिमूव होगा तो वो H और OH क्या बनाएगा, H2O बना देगा, और उसके स्थान पर क्या जुड़ जाएगा, NO2 जुड़ जाएगा। तो ये आपका बन गया OH, यहां पे NO2। और आप जानते हैं इसका मिश्रण प्राप्त होता है तो एक और हमको बनाना पड़ेगा, OH और यहां पे NO2। अब आप देखिए इसको, ये आर्थो है, ये आपका पैरा है, इसका नाम क्या लिखेंगे, आर्थो नाइट्रोफिनाल। आर्थो, ये NO2 नाम क्या, नाइट्रो, और ये आपका क्या है, फिनाल। आर्थो नाइट्रो फिनाल, और ये क्या है, पैरा नाइट्रो फिनाल। ठीक,